बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ रात वो कहने लगा चांद पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को विस्तार से। ये है हमारा पाठ एक, रात यूं कहने लगा चांद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर अपने आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। वो कहता है कि रात को जो गगन का, आसमान का जो चांद है, वो मुझसे कहता है कि आदमी में कितना विचित्र जीव है, जो खुद ही अपनी आफतों को बढ़ाता है, खुद ही अपनी अड़चनों को नौता देता है और फिर बेचैन होता है। नहीं वो सोता है और नहीं वो पूर्ण तरह से जगता है। जानता है कि तू मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठे स्वप्न पर सही करते। अब कहता है कि आपको पता है मैं कितना पुराना हूं, मैं मनुष्य को पैदा होते और मरते हुए देख चुका हूं, और लाखों बार तो जैसे पागलों को चांदनी में बैठकर सपनों पर सही करते हुए भी मैं देख चुका हूं। ये कौन कह रहा है? चांद कह रहा है। आदमी का स्वप्न मतलब आदमी का सपना, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। अब ये कह रहा है कि आदमी का जो सपना है वह जल के बुलबुले के जैसा है, जो कभी उठता है और फिर वापस से जल्दी ही वो बुलबुला फूट जाता है, किंतु फिर भी तुम धन्य ठहरा आदमी। आदमी कैसा है? धन्य है आदमी, बुलबुलों से खेलता और कविता बनाता है। फिर भी जो आदमी का जो जीवन है, मनुष्य रूपी जरिए जीवन धन्य है, वो फिर भी बुलबुलों के ऊपर एक कविता बना ही लेता है। मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले है यही पानी, आँख को भी क्या नहीं पहचानता है। अब वो कहता है मैंने नहीं बोला लेकिन मेरी रागिनी ने ये बोल दिया, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले है यही पानी। अब ये मेरे सपने के बुलबुले हैं या फिर ये पानी है। आँख को भी क्या नहीं पहचानता तुम, आँख को क्या तुम नहीं पहचानते हो? मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस जगह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मैं वह सपना हूँ जो केवल सही नहीं करती। कौन? रागिन। आग में उसको गलाकर लोहा बना देती हूँ, तपस्या से उसको मजबूत बना देती हूँ और उस नींव पर रखती हूँ नए घर की नींव, और दीवार जो फौलादी बना देती हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। मनु नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य के पुत्र के सामने जिसकी कल्पना में जीव में भी धार है, मतलब बोली में भी इतनी तीक्ष्णता है, इतनी कटुता मौजूद है। बाण ही नहीं होते विचारों में, केवल उसके दिमाग में विचार में सिर्फ बाण ही, मतलब
इतनी घृणा नहीं होती, लेकिन सपने में भी हाथ में तलवार होती है, नफरत होती है। स्वर्ग के सम्राट को जलाकर खबर कर दो, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो। क्या खबर करनी है? रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों की, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब कहते हैं स्वप्न जो स्वर्ग के सम्राट हैं उनको जाकर यह खबर कर दो, उनको जाके यह बात बता दो कि रोज आकाश में ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन्हें रोकिए सपन वालों को कि स्वर्ग की ओर ये लोग निरंतर बेटा बढ़ते ही जा रहे हैं। तरीके से हमारा पाठ एक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। वो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।